बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्विफ्ट कोड्स क्या होते हैं? बैंक्स एलसी इशू करते हुए स्विफ्ट कोड्स किस तरह से यूज़ करते हैं? कौन कौन से कोड्स एलसी की मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस को शो कर रहे होते हैं? आज इंशाल्लाह ताला हम इस पे फोकस करेंगे। जैसे मैं हर दफ़ा ज़िक्र करता हूँ कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, वो वन एंड ओनली बुक इन पाकिस्तान कंप्लीट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस मैनुअल, जिसका आखिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही हूँ, वहीं से सारा नॉलेज शेयर करता हूँ। और अगर थारोली स्टडी करना तो ये बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। तो बुक का चैप्टर जो 5वां एडिशन है बुक का, उसका चैप्टर 12 है, व्हाट आर स्विफ्ट कोड्स। ये पूरा चैप्टर ही स्विफ्ट के बारे में है। आज टॉपिक इसलिए लिया था कि इसके बारे में बड़ी जगह से कॉल आई थी कि स्विफ्ट कोड्स के बारे में भी कोई वीडियो बना दे। तो स्विफ्ट होता क्या है? व्हाट स्टैंड्स फॉर स्विफ्ट? तो स्विफ्ट स्टैंड्स फॉर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये स्विफ्ट एब्रीविएशन है किस चीज़ की? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ए मेंबर ओन्ड कोऑपरेटिव थ्रू विच द फाइनेंशियल वर्ल्ड conducts its business operations with speed, certainty and confidence. Banks, securities institutions and corporate customers throughout the world avail every day to exchange millions of standardized financial messages. जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि बुक ये वाली इंग्लिश में है और जो उर्दू एडिशन है वो सितंबर 22 में इंशाल्लाह लॉन्च हो जाएगा। तो ये सारा उर्दू में फिर आ जाएगा। अगर किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है तो दे लिखा ओनली विया स्विफ्ट कस्टमर्स आर एबल टू ऑटोमेट एंड स्टैंडर्डाइज्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, thereby lowering costs, reducing operational risk and eliminating inefficiencies from their operations. The headquarters of Swift are in Belgium and has offices in the world's major financial centers and markets. अब क्वेश्चन पैदा होता है, व्हाट इज स्विफ्ट कोड? ये तो था स्विफ्ट। स्विफ्ट कहाँ से शुरू हुआ? स्विफ्ट एक इंस्टीट्यूट है जिसके बारे में मैंने ब्रीफ किया। अब आ जाते हैं स्विफ्ट कोड की तरफ। स्विफ्ट कोड क्या है? स्विफ्ट BIC, जिसको स्विफ्ट बिग भी बोला जाता है, BIC कोड या स्विफ्ट ID और स्विफ्ट कोड्स, जो कि ISO स्टैंडर्ड है और इसको ISO 9362 के थ्रू ये स्टैंडर्ड है। तो ISO defines a standard format of business identifier codes approved by ISO. It is a unique identification code for both financial and non-financial institutions, दोनों के लिए, फाइनेंशियल है चाहे नॉन फाइनेंशियल के लिए। When assigned to a non-financial institution, the code may also be known as a business entity identifier, यानी BEI. These codes are used when transferring money between banks, particularly for international wire transfers and also for the exchange of other messages between banks. ISO has appointed SWIFT as the registration authority for the assignment of BICs and for the publication of BICs in the BIC directory. The anatomy of a BIC की anatomy किस तरह से होगी? Let's say आपने एक स्विफ्ट कोड सुना है। स्विफ्ट कोड आ जाता है BNPAFRPP। जी मैं रिपीट कर देता हूँ। स्विफ्ट कोड आपके सामने आता है, फॉर एग्जांपल BNPAFRPP
PP, किस तरह से इसको नोट भी किया होगी। पहले जो 4 डिजिट्स हैं वो बैंक का कोड है। फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, पहले 4 डिजिट आ रहे हैं BNPA, द बैंक कोड आइडेंटिफाइज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फॉर एग्जांपल BNPA फॉर BNP Paribas, द बैंक कोड कंसिस्ट्स ऑफ 4 अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स। तो BNP Paribas के लिए ये बैंक यानी इंस्टीट्यूट जो है पहले 4 डिजिट उसको डिनोट कर रहे हैं। देन जो नेक्स्ट 2 डिजिट आएंगे, नेक्स्ट जो 2 कोड आएंगे, इस केस में FR है, तो FR कंट्री का कोड है, FR फ्रांस, यानी द ISO कंट्री कोड आइडेंटिफाइज द कंट्री इन विच द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज लोकेटेड, जहाँ पे मौजूद है। ठीक, फॉर एग्जांपल FR फॉर द फ्रांस, द ISO कंट्री कोड कंसिस्ट्स ऑफ 2 अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स। जो इंस्टीट्यूट कोड है, जो बैंक का कोड है वो 4 अल्फ़ाबेट्स पे होएगा, जो कंट्री का कोड है वो 2 अल्फ़ाबेट्स पे होगा। तो पहले 4 जो अल्फ़ाबेट्स थे वो बैंक के थे, इंस्टीट्यूट के थे। तो BNP Paribas के पहले 4 अल्फ़ाबेट्स आ गए, BNPA, देन जब कंट्री का है तो फिर FR आएगा, लास्ट अगर 2 PP। तो ये लोकेशन कोड है। तो PP यहाँ पे क्या आ रहा है, द लोकेशन कोड provides geographical distinction within a country such as a city, state, province or time zone. For example, PP for Paribas, the location code consists of 2 characters that can be alphabetic or numeric. The BAC is written and printed as an 8 character string without spaces. अब कुछ कनेक्टेड है और कुछ अनकनेक्टेड BACs हैं, वो भी मैं मेंशन कर दिए है, ब्रांच कोड के बारे में लिख दिया है। और अब मैं आ जाता हूँ जो स्विफ्ट कोड्स, जब LC ट्रांसमिट होती है तो वहाँ पे डिफरेंट कोड्स आ रहे होते हैं। आपको पता है LC में जितने भी क्लासेस हैं वो भी सारी ISO स्टैंडर्डाइज्ड हैं। LC की जितनी भी क्लासेस हैं, चाहे बैंक कोई भी हो, किसी भी कंट्री में मौजूद है, उनकी जो क्लासेस हैं वो स्टैंडर्ड्स ही रहेंगी। ये नहीं है कि एक कंट्री में क्लासेस कुछ और हैं और दूसरे में डिफरेंट है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसमें जितने भी स्विफ्ट कोड्स यूज़ होते हैं LC में, वो मैंने कंप्लीट ही मेंशन कर दिए हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई LC आती है, आप LC के कोड्स पढ़ते हैं और नॉर्मल जो LC है उसमें जितने कोड्स आ गए हैं, अगर कोई एक ऐसी LC आ जाती है जिसमें उससे एडिशनल कोड्स भी हैं, तो अगर आप ये चाहें कि तमाम जो कोड्स जो किसी भी LC में यूज़ हो सकते हैं, यानी किसी भी LC में जो आने वाले कोड, इट मीन्स कंप्लीट लिस्ट ऑफ कोड्स जो LC में यूज़ होती है, वो सारी लिस्ट जो है वो मैंने इस चैप्टर में दे दी है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट नंबर, यानी LC का नंबर जो होता है क्लास 20 में आ रहा होता है, 21C, फिर आ जाए 23, आ जाए 26C, 27। तो ये जितनी भी क्लासेस हैं मैंने कंप्लीट जितनी लिस्ट है जो ISO स्टैंडर्ड्स की है LC के बारे में, वो मैं सारी इस चैप्टर में दे दी। देन कुछ मैसेजेस ऐसे हैं जैसे स्टैंडर्डाइज्ड मैसेज फॉर्मेट्स फॉर कलेक्शंस, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स एंड गारंटीज एटसेट्रा। LC के बारे में है, गारंटीज के बारे में है, या अदर स्टैंडर्डाइज्ड मैसेजेस के फॉर्मेट्स हैं। तो उसमें डिफरेंट MT स्टैंड्स फॉर मैसेज टाइप। तो वो कौन सी MT किस पर्पस के लिए कब बैंक यूज़ करता है, वो जितनी भी MTs हैं, MT नंबर्स हैं विद टाइटल कि कौन सी MT किस टाइटल में यूज़ होती है, किस पर्पस के लिए बैंक यूज़ करता है, वो भी कंप्लीट लिस्ट मैंने
इस चैप्टर में मेंशन कर दी है। तो अगर आप स्विफ्ट को थॉरोली स्टडी करना चाह रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि स्विफ्ट के बारे में आपका कोई क्वेश्चन अधूरा ना रह जाए, तो आप इस बुक में चैप्टर 8 को कम्प्लीटली पढ़ लीजिएगा, चैप्टर 12 को कम्प्लीटली पढ़ लीजिएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है आप के ज़हन में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं स्विफ्ट के बारे में वो ऑलमोस्ट कवर हो चुके होंगे। और अगर कोई क्वेश्चन फिर भी अधूरा रह जाता है तो फिर मेरी टीम से रब्ता करके आप अपना क्वेश्चन रिकॉर्ड करवा सकते हैं। जब मेरे पास तक पहुंचेगा तो मैं उसकी आपको बकायदा रिप्लाई करूंगा। और अगर ज़्यादा कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं ऐसे तो मैं उसके अगेन एक वीडियो भी रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँगा। जैसे मैं हर वीडियो में बता देता हूँ कि मेरा मिशन, मेरा जो मकसद हयात है वो खुशियाँ और इल्म फैलाना है। इसलिए मैं रोज़ सोने से पहले अपना एहतसाब खुद करता हूँ। आज के दिन में कोई खुशी, कोई इल्म, ये दोनों चीज़ें मैंने बांटी हैं। अगर नहीं बांटी तो दिन खसारे में चला गया। तो ये इसलिए ये सारा कुछ मैं कर रहा हूँ। दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक के साथ मुझे मेरे मकसद हयात में कामयाबी दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव योर सेल्फ एंड लव योर कंट्री पाकिस्तान। पाकिस्तान इज़ ए ग्रेट कंट्री। पाकिस्तान जिंदाबाद।